बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। सीमा बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो अपनी दादी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटती थी। वो लकड़ी बेच के जो पैसे आती थी उससे ही उन दोनों का घर परिवार चलता था। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन सीमा और उसकी दादी लकड़ी काट के घर वापस आ रही थे। तभी उन्होंने देखा एक जादूगरनी घायल हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो दोनों जादूगरनी के पास गई। अरे सीमा, ये देखो, ये तो एक जादूगरनी है। ये जादूगरनी तो बहुत ही कमजोर लग रही है। चलो इन्हें हम अपने घर लेकर चलते हैं। हाँ दादी, आपने सही कहा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और फिर सीमा और उसकी दादी मिलकर उस जादूगरनी को अपने घर पर लेकर आती है। अपने घर पर ही कुछ दिन रखते हैं। उनके पास ज्यादा खाने को नहीं होते हैं। वो दोनों अपना खाना देकर उस जादूगरनी की पेट भरते हैं। कुछ दिन चली जाती है और जादूगरनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी जान बचाई, मेरी इतनी सेवा की। आप दोनों को अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाना, मैं आप दोनों की मदद जरूर करूंगी। हम दोनों ने आपकी मदद इसलिए नहीं किया कि आप हमारी मदद करोगे। मदद के बदले में अगर हम कुछ लेंगे तो वो मदद कैसा। हमने सिर्फ ऐसे ही इंसानियत की खातिर आपकी मदद की। आपको हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दादी की ये बात सुनकर सीमा भी बहुत खुश होती है और वो जादूगरनी भी बहुत खुश होती है। और फिर वो जादूगरनी उन दोनों को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब वो लोग लकड़ी बेच के ही अपना संसार चला रहे थे। एक दिन की सीमा को एक दोस्त ने उसकी बर्थडे पार्टी पर बुलाती है। सीमा वो बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए एक ड्रेस धो के सुखाने के लिए देती है। सीमा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस होती है पहनने के लिए। और फिर वो ड्रेस सूखने के लिए दिए वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए चली जाती है। सीमा के घर के पास एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था सारा। वो बहुत ही दुष्ट लड़की थी। वो हमेशा दूसरों के घरों में से कुछ न कुछ चुराया करती थी। वो जब देखती है कि सारा के घर के बाहर एक खूबसूरत सा ड्रेस सूख रहा है, ये देखकर वो ड्रेस को चुरा लेती है। सीमा लकड़ी काटने के बाद जब घर आती है तो देखती है उसका ड्रेस वहाँ पर नहीं है। वो अपनी दादी को बुलाती है। दादी, क्या आपने मेरी ड्रेस देखी है? मेरी सिर्फ एक ही अच्छी ड्रेस है। अब मैं शाम को अपनी दोस्त की पार्टी में क्या पहन के जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक नया ड्रेस खरीद कर दूंगी। ये कह के दादी गाँव के जमींदार के पास जाती है और बोलती है, जमींदार जी, क्या आप मेरे कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पोती को एक नया ड्रेस चाहिए। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, उससे मैं अपनी पोती को एक नया ड्रेस खरीद कर दे दूंगी। अरे तू फिर से आ गई मुंह उठा के पैसे मांगने के लिए। पहले की पैसे तो तूने अब तक दिया नहीं। पहले पैसे चुका, फिर मैं तुझे पैसा दूंगी। ऐसे बुरा भला कह के जमींदार उस बूढ़ी दादी को बाहर भेज देती है। तभी वहाँ से वो जादूगरनी निकल रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो उस बूढ़ी दादी के पास जाती है और बोलती है, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा था ना कि अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बुला लेना, तो मैं आपकी मदद करने जरूर आ जाऊंगी। लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? नहीं बेटी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। नहीं, आपको ऐसे कुछ न कुछ करने में बहुत समय लग जाएगा। और सीमा को तो आज शाम को ही पार्टी पर जाना है ना। चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। फिर जादूगरनी दादी को लेकर घर आती है और घर आने के बाद वो सीमा के सामने बोलती है, सीमा, तुम्हें एक ड्रेस चाहिए था ना? इतना कहकर वो जादूगरनी अपनी
जादू से एक ड्रेस प्रकट करती है। यह है एक जादुई ड्रेस। ये ड्रेस पहनने के बाद तुम और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी और तुम जितने कपड़े मांगोगे ये जादुई ड्रेस तुम्हें दे देगी। और ये लो, ये है कुछ जादुई स्ट्रॉबेरी के फल। ये फल तुम लोग तुम्हारी जमीन पर लगा देना और उसके बाद वहाँ बहुत ही खूबसूरत स्ट्रॉबेरी की खेती होंगे और वो स्ट्रॉबेरी खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी और लोग उसे बहुत खरीद के लेंगे और इससे तुम दोनों बहुत ज्यादा पैसे कमा सकोगे। इतना कह के वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। दादी और सीमा बहुत खुश होती है। शाम को जादूगरनी की दी हुई ड्रेस पहन के सीमा बर्थडे पार्टी पर जाती है और बहुत मजे करके वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह सीमा और उसकी दादी दोनों मिलकर जादूगरनी की दी हुई स्ट्रॉबेरी को अपनी जमीन पर लगाते हैं। कुछ दिनों में ही वहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी की खेती हो जाती है। दादी, जादूगरनी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ है। हमारी कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी की खेती हो गई है। हाँ, ऐसा ही तो लगता है और ये स्ट्रॉबेरी खाने में बहुत स्वादिष्ट है। चलो इसे लेकर हम बाजार में बेचते हैं। और फिर वो दोनों बाजार में वो स्ट्रॉबेरी बेचने जाती है और उन्हें बहुत अच्छा खासा पैसे मिलता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों में स्ट्रॉबेरी बेचकर बहुत पैसा कमा लेते हैं और फिर पैसे से अपने पुराना घर तोड़ के एक बहुत ही नया घर बनाती है। और ये सब कुछ देखकर पास वाली लड़की सारा वो बहुत जलती थी और वो मन ही मन सोचती है इन दोनों के पास क्या आ गए है जो वो लोग इतने पैसे कमा रही है और उनकी स्ट्रॉबेरी की खेती भी बहुत अच्छी लगती है। चलो आज शाम को मैं स्ट्रॉबेरी की खेती से कुछ स्ट्रॉबेरी चुरा के अपने घर लेकर आऊंगी। ये सोच के वो शाम को जब वो दोनों खेत में नहीं होते हैं तो वो खेत में जाती है कुछ स्ट्रॉबेरी चुराने के लिए। वो उस स्ट्रॉबेरी के खेत से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी चुरा कर अपने घर पर लेकर आती है और रात को कुछ स्ट्रॉबेरी खाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है उसके पेट से एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ बाहर आ चुका है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पेट में स्ट्रॉबेरी की पेड़ कैसे निकल रही है? ऐसे ही वो रोने लगती है और फिर कोई रास्ता ना देख के वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ये देखकर अचंभित होती है और बोलती है, अरे ये तो मेरी बस की बात नहीं है। मैं कैसे भी करके इस पेड़ को नहीं बाहर कर सकती। पता नहीं कैसे कैसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर ही डॉक्टर और कुछ नहीं कर सकती। वो घर वापस आ जाती है। फिर उसे याद आता है, अरे मैं तो उनके स्ट्रॉबेरी खाया था, शायद वो दोनों ने कुछ करा है। और फिर सारा सीमा और उसके दादी के पास जाती है और उनको सब कुछ खोलकर बताती है। फिर माफी मांग लेती है। सीमा, मुझे माफ कर दो। मुझे आप दोनों के खेत से बिना बताए चुरा के स्ट्रॉबेरी लेनी नहीं चाहिए थी। आप कुछ भी करो लेकिन मेरे पेट से ये स्ट्रॉबेरी का पेड़ हटा दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सारा के दादी को ये सुनकर उस पर दया आती है और वो उस जादूगरनी को मन ही मन बुलाती है और तभी वो जादूगरनी वहाँ पर आ जाती है। जादूगरनी, मुझे पता है कि ये आपने ही किया है, लेकिन उस बेचारी को अनिकिया पर शर्मिंदा है और उसने माफी मांग ली है। आप उसे माफ कर दीजिए। जादूगरनी ये सुन के दादी की बात मान के सारा के पेट से वो स्ट्रॉबेरी का पेड़ गायब कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद से सारा बिल्कुल अच्छी हो जाती है और वो कभी किसी भी घर पर चोरी नहीं करती है। तो दोस्तों, देखा आपने ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली मजेदार कहानी पर। बाय बाय।